हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो मैं आपका रवि सर और मैं 9th और 10th को साइंस पढ़ाता हूं। तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि अभी हमारा जनवरी मंथ शुरू हो चुका है 2026। तो मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों को वीडियो पहुंचाना जिन बच्चों ने अपना अभी तक सिलेबस नहीं किया है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू या इस चैनल के थ्रू आपको सभी चैप्टर्स के वन शॉट के थ्रू एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम रवि है और मैं 4 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। तो कोशिश करूंगा मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रख सकूं और चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में हम कवर करेंगे। तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं और 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारा एक बेसिक चैप्टर है ना 9th क्लास के लिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट हमें चैप्टर का मीनिंग समझना है। जैसे मैंने बताया कि वन शॉट रहने वाला है तो वीडियो भी लॉन्ग होगी, तो आपको टिल एंड वॉच करना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ये प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे कि पहले मीनिंग समझना है चैप्टर का कि आखिर मैटर होता क्या है। तो मैटर वो सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग्स में है। मतलब हमारे सराउंडिंग की जो भी चीजें हैं वो एक मैटर ही कहलाती हैं। जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल दूं तो ये मार्कर भी एक मैटर है, ये एक बोर्ड भी एक मैटर है, फैन भी एक मैटर है, चेयर भी एक मैटर है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो एक मैटर ही है, जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो एक मैटर का ही पार्ट है। जिसमें हम डेफिनेशन देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा भी, इसमें लिखा भी हुआ है साफ साफ कि मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये। मतलब हमने बोला कि हमारे आसपास जो भी है वो मैटर है, ये बात बिल्कुल सही है। और मैटर होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके पास। तो पहला क्या होना चाहिए, पहला तो उसका कुछ ना कुछ अपना मास होना ही चाहिए, मास, ठीक है। और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, मतलब कि वो जगह घेरती हो। तो हम कहेंगे क्या, तो हम कहेंगे कि वो एक मैटर है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, आप लोग देखो, एक छोटा सा पिन, एक छोटा सा निडल, सुई भी क्या है, एक मैटर ही है। क्या वो निडल का कुछ ना कुछ मास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या वो निडल स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रही है, जगह नहीं घेर रही? घेर रही है। मतलब ये हुआ कि वो सुई भी एक मैटर ही है। तो मतलब हमारे आसपास जो भी चीज है वो एक मैटर ही है। हाँ, मैटर होने में दो चीज आप लोग जरूर लिखोगे आंसर की में, क्या कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी ही चाहिए, तब कहेंगे कि वो मैटर है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तो मैंने बोला नोटबुक भी एक तरह का मैटर ही है, पेन भी, स्टार जितना बड़ा है, सन भी, और हमारे आसपास जो भी प्लांट्स है वो भी। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि किसी भी टाइप ऑफ फीलिंग मैटर नहीं कहलाएगी। जैसे मैं बहुत खुश हूं तो क्या मेरी खुशी मेरे जगह घेर रही है आसपास की? क्या मैं उदास हूं, सैड हूं तो, या हर्ट हूं तो क्या मेरे वो हर्ट या सैडनेस या हैप्पीनेस, खुशी, क्या वो जगह घेर रही है कहीं पर? नहीं घेर रही। तो मतलब वो मैटर नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा भी है नोट में इसलिए हमने लिखा है क्या कि लव, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस आर नॉट मैटर। ठीक है ना, ये हमारे मैटर नहीं कहलाते। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने बोला मैटर मैटर मैटर। आखिर ये मैटर मेड अप ऑफ किससे है, किससे मिलकर बना है? तो अगर हम नॉर्मल कहें तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। मान लो कि नॉर्मल समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास कोई भी एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स, ये जो मेरे पास बॉक्स है, ये बॉक्स बना कैसे है? तो इस बॉक्स में बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि मैं इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता, इतने छोटे पार्टिकल से मिलाकर बने। मतलब करोड़ों अरबों नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इस बॉक्स के अंदर होंगे, जिससे ये पूरा बॉक्स एक मैटर बन पाया है। ठीक है, तो देखो ये लिखा भी हुआ हमने, तो इसलिए हमने लिखा है
कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और पीसीस। ठीक है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बने हुए होते हैं। कौन? हमारे मैटर्स। ठीक है, फिर हमने लिखा कि द पार्टिकल्स विच मेक मैटर आर सो स्मॉल। बताया ना मैंने, जो हमारे मैटर हैं जिससे वो बने हैं वो बहुत ही छोटे हैं। कितने छोटे? तो वी कैन नॉट सी देम इवन विथ अ हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप। हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम उनको नहीं देख पा रहे, इतने छोटे हैं। कौन? हमारे मैटर्स। समझ में आया? बहुत इजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेनली पढ़ने हैं। पहला, जिसमें पहला हमारा आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। मैं बोल रहा हूं कि एक बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, तो इस बॉक्स के पार्टिकल्स ना क्या करते होंगे भैया? कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली मूव करते होंगे। और ये मूवमेंट भी डिपेंड करता है 3 चीज, क्योंकि हमें पता है, भी हम पढ़ेंगे, मैटर्स की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो भाई सॉलिड जो होगा उसके अंदर स्पेस कम होगा, जैसे कि ये सॉलिड मान लो बॉक्स, तो स्पेस नहीं तो पार्टिकल्स मूवमेंट कम कर पाएंगे। लिक्विड के बीच में स्पेस कम हो जाएगा तो थोड़ा मूवमेंट ज्यादा कर पाएंगे कंपेयर टू सॉलिड। और फिर लास्ट आता है गैस। गैस तो बिल्कुल ओपन है, तो गैस में अनलिमिटेड स्पेस है। ठीक है ना? तो देखो हमने लिखा भी है, क्या लिखा है? तो हमने लिखा पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो क्या कर पा रहे हैं? किसी भी टाइप ऑफ मूवमेंट कर पा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में कि काइनेटिक एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए। ठीक है, जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखे के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। गाड़ी, कोई भी वैन, कोई भी कार चल रही है, मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ये हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। ठीक है, तो इतना समझो क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो रिस्पॉन्सिबल है एनी टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मूवमेंट। तभी तो मान लो यहां का जो पार्टिकल्स था वो यहां गया, क्यों गया? यहां का पार्टिकल्स यहां आया, क्यों आया? यहां का पार्टिकल्स यहां का क्यों गया? क्योंकि उसके पास एक एनर्जी थी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पॉइंट, अब जैसे मैंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी और रिस्पॉन्सिबल है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्टेट ऑफ मैटर, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, तो लिखना एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब क्या? कि पार्टिकल्स क्या कर पाएंगे? ज्यादा, यहां था तो यहां जा पाएगा, यहां था तो यहां आ पाएगा, यहां था तो यहां जा पाएगा। पार्टिकल्स विल मूव फास्टर देन बिफोर। ठीक है, ध्यान रखना। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मूवमेंट इज, है ना, मिनिमम इन सॉलिड। मिनिमम सॉलिड में मिनिमम होगा बिकॉज स्पेस कम होगा। थोड़ा मोर इन लिक्विड, थोड़ा ज्यादा होगा लिक्विड में। एंड मैक्सिमम इन गैस, मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होगा गैस में होगा। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट भी देना है, मतलब एक एक्टिविटी भी देंगे अच्छे से समझाने के लिए। तो हमने क्या लिया? एक बीकर लिया और बीकर में पानी है, और हमने यहां पर लिखा भी है ये पानी कैसा है? स्टेबल वाटर है, मतलब पानी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं, पानी बिल्कुल स्टेबल, रुक चुका है, पानी हिलडुल नहीं रहा है। हमने क्या किया? इसके अंदर इसके अंदर हमने क्या डाला? 2-3 बूंद इंक डाला। इंक मैंने मान लो कि मैंने लाल इंक ही डाला है। अब कुछ समय बाद हमने ये नहीं कि चम्मच से हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया, नहीं, कुछ नहीं किया हमने। कुछ टाइम बाद देख रहे हैं कि जो पूरा पानी था, जो पहले ब्लू था, वो पूरा पानी क्या हो चुका है? रेड हो चुका है। लिखा ना, इंक मिक्स्ड विथ वाटर। तो ये क्या दिखा रहा है? क्यों हुआ? हमने तो भाई पानी को घोला ही नहीं, वो अपने आप तो हुआ। तो क्यों हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमने इंक डाला था ना, वो इंक पार्टिकल्स धीरे धीरे मूवमेंट करते वो पूरे पानी में मिक्स हो गए, जिससे पानी पूरा कलर्ड हो गया और रेड कलर का, जैसा इंक डाला वैसा हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम।
मतलब ये कि पार्टिकल्स जो हैं जिससे मैटर बने हैं उनके बीच में स्पेस है। ये कैसे भाई बोले, कैसे कह सकते हैं? इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा स्पेस हमारा पाया जाएगा किसमें, वो भी गैस में ही होगा। तो हमने बोला कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड में सबसे कम होगा, कोई चीज जल्दी नहीं खुल पाएगी, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी हमारे गैस में। तो हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए, एक एक्टिविटी ले रहे हैं पानी का, मतलब कि हम एग्जांपल है लिक्विड। तो हमने एक बीकर लिया, बीकर में एक लिक्विड लिया, पानी, वाटर लिया है, यहां तक इस लेवल तक पानी हमने लिया है, ठीक है ना। और इसमें क्या मिला दिया हमने, इसमें मिला दिया है चीनी। चीनी मिलाओ मतलब शुगर मिलाओ, या फिर आप लोग सॉल्ट भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट, ठीक है। और थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाओ, मिक्स करना है यहां पर। मिक्स करोगे तो आप, और ये चीज ध्यान रखना है कि हमें पहले से ही यहां पर एक लेवल मार्क कर लेना है, पानी का लेवल कितना था पहले, और कुछ टाइम बाद जब मिक्स कर लेंगे तब वापस से देखना है क्या वाटर लेवल सेम है कि नहीं। तो आप लोग देखोगे कि वाटर लेवल जो होगा स्टिल सेम रहेगा। मतलब ये कि जो चीनी, जो शुगर या हमने सॉल्ट मिलाया वो कहां गया, तो चीनी और जो शुगर था वो डिसॉल्व हो गया, घुल गया उन जगहों के बीच, उन स्पेस के बीच जो इस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में था। तभी तो पानी का वाटर लेवल भी बढ़ा नहीं, अपनी हुआ, और पूरा का पूरा चीनी या जिसको बोल रहे शुगर या सॉल्ट पूरा डिसॉल्व भी हो गया। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में क्या पाया जाता है, उनके बीच में स्पेस होता है। इजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, खींचते हैं, ये भी समझना है हमें। तो इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो सॉलिड में होगा, तभी सॉलिड में मजबूत होते हैं। अब मान लो ये सॉलिड ही है ना, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये कोई बॉक्स है और ये सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल जो होंगे बहुत ही क्लोज होंगे, मतलब बहुत क्लोज होंगे, मतलब क्या होगा, स्पेस होगा ही नहीं इनके बीच में। अब जब स्पेस नहीं होता इसलिए कोई सॉलिड वाली चीज जल्दी टूटती नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रखा है, तो वो अलग नहीं हो पाएंगे। और अलग नहीं होगी मतलब क्या है कि उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। ये क्यों जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। लिखा है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बट दे अट्रैक्ट विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, अलग अलग। सॉलिड ज्यादा करता है, लिक्विड थोड़ा कम करता है, गैस बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है ना। गैस में देखो मैं घूम रहा हूं, कुछ हो रहा है मुझे, पार्टिकल्स है ना, कुछ टकरा रहे हैं, मुझे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उन गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं। यहां पर पार्टिकल्स है, मैं आया, पार्टिकल साइड हो गए, लेकिन यहां पर दीवार होती, मैं निकल पाता क्या, नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि दीवार के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, तो उनके बीच में स्पेस नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसीलिए। तो लिखा हमने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। इंटरमीडिएट मतलब क्या, मीडियम। क्या इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम होता है लिक्विड में, और नेग्लिजिबल मतलब कि जिसको हिंदी बोलते हैं ना के बराबर, या फिर बहुत ही लो या बहुत ही वीक, क्या होता है, गैस में होता है। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी है। जैसे मान लो जैसे हम लस्सी है ना मिलाते हैं, या पानी चीनी मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, गिलास को ऊपर नीचे। तो हमने क्या किया, एक गिलास ये तो ये भाई हमने तो थोड़ा सा पानी गिराया, लेकिन देखते सारा पानी ऊपर से गिरता जाता है। क्योंकि जो वो नीचे जो पानी गिर रहा था, इसने अपने ऊपर वाले को भी खींच लिया, है ना। ये जो गिर रहा था इसने अपने ऊपर वाले को खींच लिया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, एक कॉइन लिया, कॉइन सिक्का, और ये हमने क्या लिया, एक हैमर। क्या लिया हमने, एक हैमर लिया है। अब क्या कर रहे हैं, हैमर से कॉइन के ऊपर मार रहे हैं, तो कॉइन ब्रेक नहीं हो रहा, कॉइन टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? बिकॉज कॉइन जो है हमारा सिक्का जो है, उसके बीच में अट्रैक्शन है ना, उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं टूट रहा है। ठीक है, समझ में आया तीनों पॉइंट? ठीक है, समझ में आया। आगे चले तो आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में।
तो हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने जैसे कि अभी बताया था, जो हमारे आसपास मैटर है, मैटर की 3 स्टेट्स मेनली पाई जाती हैं, ठीक है। तो जिसमें से पहला आता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहला शुरू करते हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका डेफिनिट क्या होता है, शेप होता है, मतलब कि उसकी एक फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मार्कर, ये मार्कर का जो शेप है वो फिक्स रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं दूसरा, क्या ये बोर्ड का जो भी शेप है वो हमेशा सेम रहने वाला है जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, ठीक है। जब तक मैं इसको जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या है कि एक सॉलिड है, इसकी शेप क्या है, हमारी डेफिनिट है। जैसे लिखा हमने सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। जैसे एग्जांपल रॉक्स है हमारे आसपास, पत्थर, कोई भी वुड है, कोई भी लकड़ी है, वो जैसी वैसी रहेगी अगर हम फोर्स ना लगाएं। आइस, बर्फ कब पिघल रही है, जब टेम्परेचर कम मिल रहा है तब। अगर टेम्परेचर उतना रहेगा तो बर्फ पिघलेगी नहीं, वो तो सॉलिड है। और वैसे एग्जांपल कोई भी गोल्ड है हमारे आसपास, तो गोल्ड भी एग्जांपल है क्या है, सॉलिड का। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अगर नॉर्मल बताऊं कि पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है। हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो आप लोग देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स कितने क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो क्या आप लोगों को इनके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही बोला गया है, मतलब स्पेस है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं क्या होगा, किसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बढ़ेगा नहीं, ना ही घटेगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। मतलब जो उसका वॉल्यूम है वो ना, मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है इन एवरी कंडीशन। कहीं पर भी ले जाऊं, चाहे मैं उसको है ना, चाहे मैं उसको गर्म कर दूं, ठंडा कर दूं, है ना, कुछ भी कर दूं, उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो फिक्स रहेगा, वो बढ़ा घटा नहीं सकता मैं। तो मतलब वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है। टाइप, तो अब मैंने बोला भाई कि जो हमारा सॉलिड होता है वो किस टाइप का होता है। तो एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिजिड या रिगिड भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। रिगिड या रिजिड भी बोलते हैं, मतलब कि रिगिड मतलब यही है क्या, हार्डनेस का होना। क्या होना, हार्डनेस होना। तो हमें पता है कि हमारा जो भी सॉलिड होता है वो बहुत ही हार्ड होगा। जैसे कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आवाज आ रही है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। मतलब देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, तो क्या मैं इनको चाह कर दबा सकता हूं, नहीं दबा सकता, बिकॉज इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि हमारा जो सॉलिड होता है वो इनकंप्रेसिबल है, उसको हम चाह कर भी क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। दबाकर हम छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाकर घटाकर वाला कंडीशन है। नेक्स्ट आता है स्पेस। तो हमें आप बताओ क्या पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, क्या ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो हमने इसलिए लिखा है नेग्लिजिबल होता है, मतलब कम से कम, बहुत कम होता है, तभी तो ये हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा लिक्विड के बारे में। लिक्विड का शेप कैसा है। तो अब मैं बोलूं पानी है मेरे आसपास, मान लो कि मेरे पास पानी है ना, एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि है ना, ये बोतल का पानी है, तो क्या ये बोतल का पानी शेप यही है, नहीं, देखो मैंने चेंज किया, शेप हो जाएगी, ऐसे किया, ऐसे शेप में आ गया। तो क्या हो रहा है, इसकी शेप कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, किसके साथ साथ, कंटेनर के साथ साथ। तो यहां पर हमने लिखा भी है, क्या लिखा है, नॉट फिक्स्ड, मतलब लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। इसे लिखा है बिकॉज शेप विल बी चेंज विद द डिफरेंट कंटेनर। अगर मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल, मान लो कि मैं दो बाउल लेता हूं, दो बाउल, एक बाउल लिया मैंने ऐसा, एक ऐसा बाउल लिया, और एक लिया मैंने ऐसा बाउल, है ना, एक गिलास लिया मान लो। इसमें जब बर्फ जमाऊंगा, पानी डाल बर्फ जमाऊंगा, तो कैसा इस शेप का निकलेगा और इसमें गिलास का शेप निकलेगा। तो क्या हुआ, दोनों कंटेनर में अलग अलग शेप है, किसका, हमारे लिक्विड का। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम क्या बताया था मैंने, कितना जगह खाली है उनके अंदर। जैसे अब मैं बोल रहा हूं इसमें पानी है, इसमें क्या है, पानी है। अब पानी के पार्टिकल्स होंगे, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे हम फिर बोलो, हमने पढ़ा तो सही स्पेस कैसे है, तो हमने पढ़ा चीनी हमने घोला था, है ना, नमक घोला था, सॉल्ट और शुगर। तो मैं इस पानी में चीनी डाल रहा हूं, चीनी डालता हूं, है ना, शुगर डालता हूं, और मैं देखा भाई घुल गया। अब एक चम्मच डाला तो घुल गया, दो चम्मच डाला तो भी घुल गया, लेकिन तीसरी चम्मच जब मैं डाल रहा हूं तो वो चीनी नहीं घुल रहा है।
क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में एक डेफिनिट वॉल्यूम था जो भर चुका है, तो कुछ टाइम के बाद वो जगह नहीं भरेगी, चीनी घुल नहीं पाएगी, चीनी नीचे बैठ जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है एवरी कंडीशन में। नेक्स्ट आता है टाइप। तो हमने देखा कि लिक्विड जो होता है वो क्या होता है? एक फ्लूइड है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं क्या? बहावदार, मतलब पानी बहता है, फ्लूइड एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। तो देखो पार्टिकल्स के बीच में देखो इतना सारा स्पेस है, तो मतलब कि ये कंप्रेसिबल है। हाँ है, लेकिन बहुत कम है, इसलिए हमने वर्ड लिखा है क्या? नेग्लिजिबल, तो ना के बराबर। मतलब कि हम चाहें तो पार्टिकल्स को थोड़ा क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा हमको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे क्या था? बहुत ही हाई था, लेकिन यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थोड़ा कम होगा कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट थोड़ा सा कम होगा अगर कंपेयर करें सॉलिड से, ठीक है। तो हमने लिखा भी ना मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है यहां पर मीडियम, ठीक है ना, मीडियम होता है, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। नेक्स्ट चलते हैं हम गैस के ऊपर। तो गैस क्या है भैया? तो हमने बोला गैस की शेप कैसी है? तो फिक्स्ड ही नहीं है। हमें पता है हमारे सराउंडिंग में आसपास बहुत सारी गैसेस हैं, तो हमारे आसपास जो गैस हैं, क्या उन गैस का कोई शेप है? कोई शेप नहीं है, तो मतलब नॉट फिक्स्ड, उनकी कोई शेप नहीं होती। वॉल्यूम, तो मैं बोल रहा हूं हमारे आसपास कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना धुआं निकल रहा है, क्या जगह भर रही है? कोई जगह नहीं भर रही, बहुत जगह है। तो मतलब हमारे एयर में, हमारे गैस में बहुत सारी जगह होती है, नॉट फिक्स, मतलब कि उनका वॉल्यूम बहुत है, जितना चाहो उतना गैस है ना, गैस में हम सामान रख सकते हैं, कोई भी मैटर रख सकते हैं, बहुत ही स्पेस है। फिर आता है टाइप। तो गैस भी एक फ्लूइड ही है, वो भी एक बहावदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी, कि आखिर कंप्रेसिबिलिटी कितनी है? तो देखो आप देख सकते हो कितना गैस स्पेस है इनके बीच में, है ना, इतना सारा स्पेस है इनके पार्टिकल्स के बीच में, मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कौन? तो हमारे गैस। इसी का बेस्ट एग्जांपल लिखा है ना हमने, जैसे हमने एग्जांपल लिखा है किसके बारे में? सीएनजी और एलपीजी। तो जो सीएनजी गैस होती है, जो एलपीजी गैस होती है, उनके पार्टिकल दूर होते हैं, लेकिन वो हमें, जो हमारे घर में एलपीजी गैस आता है 15 केजी का, है ना, टोटल वेट 30 केजी होता है, लेकिन 15 केजी गैस भरी जाती है। तो 15 किलो गैस इस छोटे से कंटेनर भरी गई है। कैसे भरी गई है? तो बहुत ही कंप्रेस किया गया है, बहुत ही कंप्रेस किया गया है। इसीलिए आप देखते हो ना उसमें आवाज आती है, पानी जैसा, लिक्विड जैसा, तो वो क्या हुआ? इतना कंप्रेस किया गया कि वो लिक्विड बन गया। कौन? गैस। ये हम आगे पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट में कि किस तरीके से सॉलिड कोई गैस लिक्विड बन गया, आगे हम पढ़ेंगे, वीडियो में बने रहो। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस के बारे में। तो हमने बोला भैया कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, उनके बीच में मैक्सिमम स्पेस है, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा स्पेस होता है किसके बीच में? हमारे गैस के पार्टिकल्स के बीच में। समझ में आया? आगे चल सकते हैं। कमेंट करते रहो, मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और समझ में आ रहा है या नहीं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर 3 है, मतलब मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब चेंज कैसे करें? मतलब किसी सॉलिड को गैस कैसे बनाए, ठीक है, किसी गैस को लिक्विड कैसे बनाए, या किसी गैस को लिक्विड कैसे बनाए, मतलब चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं हीट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर क्या क्या कर सकते हैं। पहला आता है हमारा फ्यूजन। क्या आता है? फ्यूजन। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? सॉलिड को, लेकिन द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब जब कोई सॉलिड वाली चीज लिक्विड में चली जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन कहते हैं। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज हमने यहां पर हीट दी, गर्माहट दी, टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, जिससे क्या हुआ? जो सॉलिड था वो चेंज होकर लिक्विड बन गया। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल सुन लो। बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे कि मान लो मेरे पास कोई आइस था, आइस क्यूब, बर्फ था,
मैंने उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया फ्रीज से निकाल करके, तो क्या हुआ, आइस धीरे धीरे पिघल करके मेल्ट हो गई। क्या हो गई, धीरे धीरे मेल्ट हो गई, और मेल्ट होकर क्या बना दिया उसने, वाटर बना दिया। तो क्या हुआ यहां पर, तो यहां पर में दिख रहा है कि जो आइस सॉलिड था बन गया वाटर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। दूसरा आता है वेपराइजेशन। क्या आता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या है, तो वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, है ना, ऑफ बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कहां जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन कहते हैं। तो ये भी कैसे हुआ, ये हुआ हमने जब इसको हीट दिया तब हुआ, हीट दिया तब हुआ। क्या हुआ, जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड से गैस बन गया। एग्जांपल सुन लो, बेस्ट एग्जांपल क्या हो रहा है यहां पर, तो यहां पर देख रहे हो, मान लो मेरे पास कोई वाटर था, मेरे पास कोई पानी था, पानी को मैंने हीट दिया, पानी को मैंने गर्म किया, तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। बेस्ट एग्जांपल, जैसे हम रात को दूध उबालते, तो दूध उबालते, दूध को हम गलती से भूल जाते हैं गैस बंद करना, तो धीरे धीरे दूध कम हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दूध एक क्या है, लिक्विड। तो हमने जिस चीज से गैस जलाया, वो गैस से उसको हीट मिली, और धीरे धीरे वो सारा दूध क्या बन गया, गैस बन के, वेपर बन के उड़ गया। ठीक है, समझ में आया क्या। लास्ट आता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड, है ना, जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है। लेकिन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस, कहां जा रहा है, सॉलिड से गैस, लेकिन ये डायरेक्टली जा रहा है। मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बना, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया है सब्लिमेशन। क्या नाम दिया अभी हमने, इसको हमने बोला ये हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। और ये सब्लिमेशन भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जब हमने इसको हीट दी थी तब। जैसे एग्जांपल सुन लो, जैसे एग्जांपल दिया है ड्राई आइस, इसको सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर सॉलिड CO2 ड्राई आइस को आप ओपन में निकाल दोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सीधा गैस में बदल जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बनेगा। इसीलिए दूसरा आता है नैप्थलीन। नैप्थलीन बोल, आप लोग यहां साइड में देखो या यहां साइड में देखो, मैं पिक्चर लगा दूंगा, बोल देखो। जैसे हम बेड में डालते हैं, व्हाइट से छोटी छोटी गोलियां होती हैं, जिसे हम किसे नॉर्मली कहें तो वो मतलब छोटी गोलियां होती हैं जो हम क्या करते हैं, बेड वगैरह में डालते हैं कीड़े वकड़ों को मारने के लिए भी, या फिर स्मेल के लिए भी उसका यूज किया जाता है। मैं पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पर, वहां पर देख लेना, आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। तो वो क्या होता है, वो बॉल जो है जिसको नैप्थलीन बॉल कह रहे हैं, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीन। आगे चलते हैं, अगला पढ़ेंगे हम टॉपिक जो कि है हमारा, ठीक है, कोई नहीं, मैं लिखता हूं आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आगे चले। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर को कम करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो कि है कंडेंसेशन। अब ये उल्टा होगा, अभी हम यहां से मतलब सॉलिड से लिक्विड गए थे, लिक्विड से गैस, और फिर सॉलिड से गैस गए थे, लेकिन अब हम उल्टा जाएंगे। तो पहला आता है गैस से लिक्विड, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। बोला गया साफ साफ, द प्रोसेस ऑन विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। मतलब कोई सब्सटेंस, कोई भी मैटर गैस से लिक्विड जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और कब हो रहा है ये, जब हमने कोल्ड किया, मतलब जब हमने किसी चीज को ठंडा किया तब ऐसा होगा। आप लोग इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, बुक में पढ़ोगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या है, कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, किससे, लिक्विड से। तो मतलब कह सकते हैं द प्रोसेस ऑन विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मतलब कोई लिक्विड सॉलिड बन रही है तो इस प्रोसेस का बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये भी कब हुआ, जब हमने इसको कोल्ड किया, ठंडा किया तब, है ना। जैसे एग्जांपल देखो आप लोग, एग्जांपल में लिखा ना, हमने वाटर को, है ना, पानी को जब कोल्ड किया तब जाके वो बर्फ बन गया।
तो हम पानी को फ्रिज में रखते हैं ना, तो फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा, जिससे वो क्या हो गया, पानी लिक्विड था बदल गया गैस में। समझ में आया। नेक्स्ट आता है डिपोजिशन के बारे में। डिपोजिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा कोई भी मैटर जो गैस स्टेट में था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। मतलब वो गैस से लिक्विड नहीं बना, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ये भी कब हुआ, जब हमने इसको टेम्परेचर को कम किया, ठंडा किया। लिखा ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस टू सॉलिड डायरेक्टली इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। बाकी इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, मैं ये देखना चाहता हूं आप लोग एक्टिव हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चेंज, स्टेट ऑफ मैटर हमारा खत्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसका है इवेपराइजेशन के बारे में, कि इवेपराइजेशन क्या होता है। तो अगर नॉर्मल कहूं तो इवेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड क्या होता हो, गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। क्यों हो रहा होगा ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे होंगे। जैसे द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैसीय स्टेट, है ना। क्या आ रहा है, कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, गैस स्टेट में हो रहा है। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, ये ध्यान रखना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जा रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम इवेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि ड्राइंग क्लॉथ, हम छत पर अपने छत पर अपने कपड़े डालकर आते हैं, तो कपड़े सूखना, कपड़ों का सूखना, तो कपड़े के अंदर पानी, से पानी कहां गया, तो पानी क्या हो गया, लिक्विड से गैस स्टेट में बनकर वेपर बनके वो उड़ गया। दूसरा एग्जांपल है वेट फ्लोर्स। हमारे घर में जब सफाई होती है तो हम अपने फ्लोर्स को क्लीन करते हैं वाटर से, तो कुछ टाइम बाद जो पानी होता है हमारे फ्लोर्स पर वो भी सूख जाता है। तो क्या हुआ, वाटर कहां गया, वाटर जो था लिक्विड से क्या हो गया, डायरेक्ट हमारे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है एग्जांपल सीजनल रिवर। अब भाई हम देखते हैं गांव जाते हैं तो गर्मियों में जो रिवर्स होती है वो ड्राई हो चुका है। क्यों हो चुका है, पानी तो उसमें पूरा भरा हुआ था ठंडियों में, लेकिन गर्मियों में सूख गया। क्योंकि जो पानी था वो धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में, है ना, कन्वर्ट होता गया, जिससे रिवर जो था क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, शायद आपको ये ना दिख रहा हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन को हम अफेक्ट डाल सकते हैं। इवेपोरेशन को क्या क्या फैक्टर्स के थ्रू हम इंपैक्ट मतलब डाल सकते हैं। इंपैक्ट मतलब या तो वेपोराइजेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है इन एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, है ना। क्या, जैसा कि मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं, मान लो मैं कोई कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, हमने कपड़े को गीला किया और ऐसे ही रख दिया। अब उसको मैंने फैलाया नहीं है, कपड़े को प्रॉपर फैलाया नहीं है, तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं, सूखेगा। क्यों, क्योंकि जो पानी उसके अंदर है वो वेपर नहीं बन पा रहा है। लेकिन उसके अपोजिट कर दो, अगर उसमें पानी, अगर उस कपड़े को फैला दूं, है ना, जैसे छत पर अपने कपड़े डालने जाते हैं सूखने के लिए, तो कपड़े को फैला कर डालते हैं, तो उससे क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से कपड़ा जल्दी ड्राई अप हो पाएगा। बिकॉज कपड़े का जो एरिया बढ़ने से ज्यादा एरिया पर क्या लगेगा, है ना, ज्यादा एरिया पर इवेपोराइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे कपड़े का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा, पढ़ते हैं, वी नो दैट इवेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, है ना। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, आगे ना, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज, तो चांसेस क्या है, तो भाई क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारे कपड़े सूखेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम कपड़े को फैला करके डाल करके आते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर देख सकते हो, मैं यहां पे लगा दूंगा कैसे बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मुझे इवेपोरेशन बढ़ाना, और इवेपोरेशन क्या था, हमने अभी पढ़ा, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता हो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे अभी देखो ठंडियां हैं, ठंडियों में जल्दी पानी नहीं सूख रहा है, कहीं भी पानी फेंक दो, है ना, सूख नहीं रहा है,
हमारे बाल भी जल्दी नहीं सूख रहे हैं। लेकिन गर्मियों में नहाते हैं, थोड़ी देर बाद ही हमारे बाल सूख जा रहे हैं। तो बाल के अंदर जो पानी था वो कहां गया? वो वेपर बन गया, ठीक है ना। तो वैसे ही हम इवेपोरेशन को अफेक्ट डाल सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी, जिससे होगा क्या? इससे होता यह है कि जो पानी है हमारा, वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे मूवमेंट ज्यादा कर पाएंगे। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। और हमने पढ़ा है ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एनी टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ेगी, तो जब वो मूवमेंट करेंगे तो इधर से उधर जाएंगे, तो क्या होगा? वो जल्दी से जल्दी वेपर बन जाएंगे। लिखा ना, गो टू इनटू वेपर स्टेट, जिससे वो वेपर स्टेट में बन जाएंगे। जैसे वो वेपर मतलब स्टेट मतलब क्या? गैस बन जाएगी। और हमारा टॉपिक भी तो यही था कि लिक्विड से गैस कैसे बनाए। तीसरा, थर्ड आता है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। पहली बात आती है ह्यूमिडिटी होता है क्या है? तो ह्यूमिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे एयर के पार्टिकल्स के पास, है ना, एयर के पार्टिकल्स के पास ज्यादा क्या होता है? लिक्विड अवेलेबल होता है। जैसे बारिश होती है, बारिश होने के जस्ट एक दिन बाद मान लो धूप उग गई, अच्छा खासा सन आ गया, तो क्या होगा? जो पानी बरसा था बारिश के फॉर्म में, वो पानी के पानी वेपर बन के उड़ेगा। तो लेकर कौन जाएगा उनको? तो उनको ले जाने काम कौन करेंगे? एयर के पार्टिकल्स। तो मतलब एयर के पार्टिकल्स के पास पानी होगा। अब मतलब पानी है तो क्या होगा? तो पहले से अगर पानी होगा तो फिर तो वो और पानी सोखेगा नहीं ना, हमारे कपड़ों में से, हमारे फ्लोर में से नहीं सोखेगा, रिवर में से नहीं सोखेगा। लेकिन हम क्या कर दे? ह्यूमिडिटी को डिक्रीज, कम कर दे। कम करना मतलब क्या? कि एयर के पार्टिकल्स के पास पानी नहीं है। अब पानी नहीं होगा तो क्या हुआ? जल्दी जल्दी कपड़े को सुखाए, मतलब वो एयर के पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा हमारे कपड़ों में से, हमारे वेट फ्लोर में से क्या करेंगे? पानी को वेपर बना करके ले जाएंगे, जिससे हमारा कपड़े और हमारे फ्लोर्स जल्दी क्या हो जाएंगे? ड्राई अप हो जाएंगे। लिखा है ना, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। आगे ना, जो एयर में वाटर वेपर, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ गिवन टेम्परेचर। आगे ना, कि उस गिवन टेम्परेचर पे और पानी वो अपने पास होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा। लिखा ना, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, जब हाई होगा तो, एंड द रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज, तो हमारा वेपराइजेशन कम हो जाएगा। लेकिन हमें वेपराइजेशन को बढ़ाना है, हम चाहते हैं जल्दी हमारा कपड़ा सूखे, तो हमें ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा, ताकि हमारे फ्लोर्स, हमारे क्लॉथ्स जल्दी ड्राई अप हो जाएं। नेक्स्ट आता है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब देखो, मान लो नॉर्मल जैसे भी ठंडी है, ठंडियों में तो सन तो निकलता नहीं जल्दी, है ना, जल्दी धूप तो पड़ती नहीं है। तो इस टाइम क्या हो रहा है? हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं की वजह से हमारे कपड़े जल्दी ड्राई अप हो जा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है। तो मतलब हम अगर स्पीड, विंड की स्पीड को बढ़ा दें तो भी क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस बना, तो जो पानी हमारे कपड़ों में, हमारे वेट फ्लोर्स में है, वो जल्दी ड्राई अप हो जाएंगे। इसे लिखा है, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। जिस दिन हवाएं तेज चलते उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मोर, है ना, मूव अवे विद द विंड। क्योंकि बात समझो, यह मेरा कपड़ा है, ये मेरे कपड़े हैं, और इस कपड़े मान लो ये पार्टिकल्स है, किसके? हमारे वाटर के, है ना, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब हवाएं चल रही हैं, यहां से हवाएं आएंगी, यहां से हवाएं आएंगी, है ना, यहां से हवाएं आएंगी। तो हवाएं क्या करेंगे? इन पार्टिकल्स को लेकर अपने साथ निकल जाएंगी, अपने साथ लेकर निकल जाएंगी, अपने साथ लेकर इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएंगे, और हमारे कपड़े में से वाटर पूरा ड्राई अप हो जाएगा और हमारे कपड़े सूख जाएंगे। तो ये चार हमारे फैक्टर्स है जो वेपराइजेशन को अफेक्ट डालते हैं। तो हमारा यहां पर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी आपको कोशिश करो समझने की, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आता है तो चैप्टर को वापस से देखो। बाकी कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसे लगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये भी बताओ मुझे कमेंट में कि अगला चैप्टर आप लोग कौन सा चाहते हो। मैं आपके अकॉर्डिंग वही चैप्टर डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बच्चों।